मुख्यमंत्री रिम्स के लिए जमीन एक्वायर की जा रही है, नहीं, पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप सब लोग देखते होंगे झारखंड के बारे में आप सबको पता है, खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहती है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ तक कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे होंगे पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके और फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आखिर यहाँ की खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं उनको खेत खलिहान से कहाँ उजाड़ेंगे? और हम राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे, अपने से एक बार आकर के यहाँ देखिए, अभी इन लोगों ने कौन सा कसूर किया है, क्या जुर्म किया है कि इन लोगों की खेती बाड़ी की जमीन को आप यहाँ उजाड़ रहे हैं, यहाँ कंक्रीट का मकान बनाना चाह रहे हैं। आप बनाइए, उसके लिए बहुत सारे बंजर भूमि है रांची के चारों तरफ। आपको अगर नहीं मिलता है तो हमें कहिए, हम आपको खोज देंगे जमीन। सरकार कहीं भी बना सकती है बंजर भूमि पर, पथरीला जमीन पर, जहां खेती बाड़ी नहीं होता है वैसा जमीन पर। और वैसे जमीनों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर एक तरफ 202 एकड़ जमीन है, इस साइड 25 एकड़ जमीन उस साइड है। अब जरा सोचिए भाई, किस प्रकार की सरकार है, कैसे निर्दयी सरकार है। अब ये हॉस्पिटल के नाम पर अगर खेती की जमीन को आप बर्बाद करेंगे तो आप झारखंड का विकास कर रहे हैं कि झारखंड का विनाश कर रहे हैं? इसलिए आप झारखंड के विनाश को रोकिए मुख्यमंत्री जी। हम यही मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। कल हमसे यहाँ के लोग जा करके मिले थे तो हमने कहा कि जा करके मैं एक बार देखूंगा स्पॉट पर कहाँ क्या है, कैसे है। हालांकि मैं पहले भी इस जमीन पर आया हुआ हूं, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था कि किस जगह पर है। क्योंकि पहले जब लॉ यूनिवर्सिटी बन रहा था उस समय भी हम लोग धरना पर बैठे थे, उस समय भी पूरा खेत लोगों ने उजाड़ रहे थे। उस समय फिर लॉ यूनिवर्सिटी तक है और इधर जमीन छोड़ दिया गया। लेकिन आप फिर देख रहे सरकार की, क्या कहते हैं उसको, वक्र दृष्टि लगी हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उन्हीं की जमीन है, उन्होंने दिया हुआ था किसानों को। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं सरकार की जमीन है। कौन बोलता है सरकार की जमीन है? दिखावे, कहाँ है सरकार की जमीन है? कागज दिखावे। मेरे पास तो ये है ना, वो पहले भी यह कह रहे थे कि कृषि की जमीन है। उसका जमीन जितना बार हुआ यहाँ के वहाँ के, क्या कहते हैं, इन्होंने लिख करके दिया था इस जमीन के बारे में। जब रिंग रोड हो रहा था उस समय, तो उस समय बता दिया है यहाँ, क्या बोलते हैं, कि जमीन को बिल्कुल, क्या कहते हैं, इसका कोई कहीं एक्वायर नहीं हुआ है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी शहर से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई दूर नहीं होता है। आप फर्स्ट क्लास 4 लेन 6 लेन 8 लाइन सड़क बना दीजिए,
10 किलोमीटर 10 मिनट में लोग पहुंच जाएगा। शहर का और विस्तारीकरण होगा। खेती की जमीन को तो बचाइए। अब फुरकान क्या बोलते हैं, इरफान अंसारी तो खेती बाड़ी से क्या मतलब है, लेकिन खाते होंगे तो चावल दाल ही। अब आदिवासियों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अब जामताड़ा में बना लीजिए रिम्स 2, लेकिन आप आदिवासियों को कहां उजाड़ेंगे, कहां भगाएंगे? पहले ही बहुत लोग उजाड़ चुके हैं आदिवासी भाई बहनें। खदानों में उजाड़ चुके, कारखाना में उजाड़ चुके, डैमों में उजाड़ चुके। अब तो खेती की जमीन है, कम से कम इसको तो छोड़िए। खेती की जमीन तो अब कहीं परती ताड़ पड़ा हुआ है, वहां आप बनाइए हॉस्पिटल। आपको हम जमीन खोज के देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। सरकार को क्या लगता है कि पूरा बिना होमवर्क किए ही सरकार वर्क कर रही है। पहले जो सत्ता पक्ष में लोग हैं इस जमीन को एक्वायर का विरोध किए थे बहुत पहले, अब वही लोग सत्ता पक्ष में है, सत्ता में है, तो अब वो लोग क्यों करना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि आदिवासियों को बेदखल करना है, और क्या। सर, आपके शासनकाल में सरकार में एक्वायर हुई थी पिठोरिया में जमीन, क्या वो जमीन को अब सरकार को बताइए कि वहाँ पे आप बना सकते हैं? अरे मैंने तो बार बार कह रहा हूँ कि आप जाकर के पिठोरिया से जो पूरब तरफ जाते हैं जंगल के बाद, वो तो ऐसे ही बैरन लैंड है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है। आप वहाँ लगाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई लोग विरोध नहीं करेगा, खेती बाड़ी भी वहाँ नहीं होता है। यहाँ तो आप देखिए ना, आप लोग कैमरा से लगा के देख लीजिए, कितना बढ़िया खेत है, फर्स्ट क्लास है। अब तो रोहन भी पड़ गए, आप खेती बाड़ी करेंगे और यहाँ पुलिस की पहरा लगा हुआ है। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए इस सब पुलिस की पहरा को हटानी चाहिए, और यहाँ वायर से भी लगाया है तो उसको यहाँ खोल देना चाहिए ताकि यहाँ लोग खेती बाड़ी कर सके। टाइमलाइन देंगे क्या, डेडलाइन आप सरकार? मैं डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो सरकार को खुद तय करना है। और डेडलाइन क्या, अब तो मौसम ही आ गया खेती बाड़ी का।